फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं 18 सेंचुरी इंडिया की, 18वीं शताब्दी के भारत की। और इसमें हम मुगलों के पतन से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उसको देख रहे हैं। साथ में हम ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पतन का समय था या अंधकार काल था, जैसा कि पश्चिमी इतिहासकारों ने जो है इसको परिभाषित किया है। मुगल साम्राज्य के पतन में बैंकर और व्यापारियों का भी योगदान रहा है, ऐसा मानना है केरेन लेनार्ड का। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैरन लेनार्ड ने किस तरीके से बैंकर और व्यापारियों को मुगलों के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कुछ इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन में बैंकर और व्यापारियों के योगदान को महत्वपूर्ण माना है। कैरन लेनार्ड ने मुगलों के पतन में ग्रेट फर्म थ्योरी की बात कही है। वे कहती हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में साहूकार, सर्राफ और महाजन की भूमिका को नहीं जांचा गया है। ये ग्रेट फर्म से जुड़े थे और मुगल राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनकी अनदेखी की गई। ये अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े थे तथा मुगल और प्रारंभिक ब्रिटिश काल में राजनीति में भी शामिल थे। इस फर्म ने मुगलों के पतन में योगदान दिया। बैंकिंग फर्म केंद्रीय सरकार, मनसबदार, जागीरदार, जमींदार और तालुकदार को चलाती थी। लेकिन जब औरंगजेब ने दक्कन से क्रेडिट और व्यापार आरंभ किया तो साम्राज्य बिखर गया। 1650 से 1750 के दौरान बैंकिंग फर्म का राजस्व गिर रहा था। इसका असर साम्राज्य पर पड़ा, लेकिन कुछ फर्म और व्यापारी अपना विस्तार कर रहे थे। तो कैरन लेनार्ड जो है कहती हैं कि अ, औरंगजेब के दक्कन में जाने से, जहां वो 26 साल तक रहा, उसके वहां चले जाने से उत्तर के जो बैंकिंग फर्म है, साहूकार हैं और उनकी जो ये व्यवस्था है उस पे असर पड़ा। और इससे जो है मुगल साम्राज्य पर भी जो है इसका असर पड़ा और इससे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। कैरेन लेनार्ड ने अपनी ग्रेट फर्म थ्योरी में फिलिप काल्किन और एम.एस. पियर्सन के बंगाल और गुजरात पर किए गए अध्ययन को दिखाया है। इन दोनों विद्वानों ने यहाँ व्यापारियों के राजनीतिक योगदान को दिखाया है। कैरेन लेनार्ड की थ्योरी में बैंकर को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी गई है। वहीं मुजफ्फर आलम कहते हैं कि फारसी स्रोतों से व्यापारियों की राजनीतिक भागीदारी का पता नहीं चलता है। हालांकि खत्रियों को उमरा अर्थात कुलीन और प्रसिद्ध कहा गया है, लेकिन ये गैर राजनीतिक समूह रहे थे। कुछ साहूकारों और दस्तकारों ने मुगलों को समर्थन दिया था और कुछ व्यापारिक समुदाय साम्राज्य के हिस्सों में राजनीतिक भागीदारी करते थे। मुजफ्फर आलम कहते हैं कि इन व्यापारियों का हित राज्य की स्थिरता और बाजार पर निर्भर करता है। साम्राज्य के पतन के दौरान शायद इन्होंने राजनीति में रुचि दिखाई होगी। इसके अलावा जे.एफ. रिचर्ड ने ग्रेट फर्म थ्योरी से जुड़े आंकड़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं पाया है। ये कहते हैं कि कई निजी व्यापारिक फर्म साम्राज्य को योगदान दे रहे थे और इनकी शक्ति में विस्तार यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद हुआ। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इनका ज़्यादा योगदान नहीं था और ना ही इनके कारण मुगलों का पतन हुआ। मुगलों के समय निजी संस्था राजस्व एकत्र नहीं करती थी। मुगलों के समय बाजार संबंधी स्वतंत्रता ज्यादा नहीं थी और शहरी क्षेत्र का राजस्व एकत्रण मुगल अधिकारी के साथ किया जाता था। संजय सुब्रमण्यम और सी ए बेली ने रिचर्ड के विचार राज्य शक्ति के द्वारा केंद्रीकरण को नकारा है, जिसमें कहा गया है कि औरंगजेब के समय राजकोषीय एकीकरण मुगल खजाने और महान कुटुंबों द्वारा किया गया, न कि बैंकरों के द्वारा। रिचर्ड यह भी मानते हैं कि बड़ी मात्रा में अंतर क्षेत्रीय वस्तुएं थीं और कृषि आधारित व्यापार था जो राजकोष के संतुलन को चलाता था। यदि ऐसा था तो इसके चलाने वाले व्यापारी भी रहे होंगे। संजय सुब्रमण्यम और सी ए बेली ने मुगल व्यवस्था में पोर्टफोलियो पूंजीपति की भूमिका को तलाशा है। ये पूंजीपति या व्यापारी न केवल अपनी पूंजी को संचालित करते थे, बल्कि छोटे निवेशकों को भी देखते थे। 1750 ईस्वी तक उत्तर भारत में व्यापारी महत्वपूर्ण हो गए। मारवाड़ी व्यापारियों मानिकचंद, फतेहचंद और जगत सेठ ने बाद में गुजराती, मुल्तानी और अग्रवाल के नेटवर्क को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में मनसबदारों के जाने के बाद गुजराती व्यापारियों का दबदबा हो गया। बंगाल और बनारस में कृषि फार्म के रूप में व्यापारिक पूंजी मौजूद थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मुस्लिम या कायस्थ परिवार बड़े व्यापारिक परिवार के रूप में मौजूद थे। संजय सुब्रमण्यम और सी ए बेली कहते हैं कि जागीर और मनसब प्रशासन में बड़े परिवार की भूमिका 18वीं शताब्दी से पहले ही थी। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के दौरान इनकी शक्ति में वृद्धि हो गई। इस प्रकार व्यापारिक पूंजी और पोर्टफोलियो पूंजी ने कृषि उत्पादन में भूमिका निभाई और श्रम और व्यापार को नियंत्रित किया। इस प्रक्रिया के तहत 18वीं शताब्दी में कई जमींदारों का उदय होता है। इस प्रकार
व्यापारिक पूंजी ने राज्य और सैनिक वित्त में योगदान दिया और इसके बाद ब्रिटिश कंपनी का उदय हुआ। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मुगलों के पतन में बैंकरों और पूंजीपतियों की जो भूमिका थी, उसको समझने का प्रयास किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।